स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमारा जो न्यूज़ है कि जो हमारा जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उसका जो एक सैटेलाइट है उसकी एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया है। क्या है ये एटॉमिक क्लॉक, किस तरीके से ये काम करती है, दूसरा नाविक क्या है, इसका क्या मायने हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए 1999 में थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं। 1999 में जो पाकिस्तान के साथ जब हमारा कारगिल वॉर हुआ था तो क्या हुआ था, पाकिस्तान ने हमारी जो एक हिल स्टेशन थी उस पर कब्जा कर लिया था। तो हमको वापस से उस हिल स्टेशन पे कब्जा करने के लिए हमको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए थी, क्योंकि हम नीचे वाली पहाड़ी पे थे और वो ऊपर था। कारगिल एक ऊपर हिल स्टेशन है, हम लोग नीचे थे। तो हमको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए कहीं ना कहीं जीपीएस की लोकेशन चाहिए थी। हम लोगों ने अमेरिका से बोला कि आप हमको इनकी लोकेशन बता दीजिए कहाँ पे है। तो हम एग्जैक्ट हमारी आर्मी वहाँ पर जाकर के धावा बोले और इनको जो है वहाँ से खदेड़ के अपनी स्टेशन पे पुनः कब्जा कर ले। लेकिन अमेरिका ने हमको वो लोकेशन देने से मना कर दिया। जब उसने हमको लोकेशन देने से मना कर दिया तब हमारी गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमको अपना जो है खुद का जीपीएस डेवलप करना चाहिए। तब जा कर के ये निर्णय लिया गया और 2006 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जो IRNSS को बनाने के लिए, है ना। इसी को हम नाविक बोलते हैं, ठीक है। और लगभग इस पे जब काम करना स्टार्ट हुआ तो 2016 तक करीब 7 सैटेलाइट इसमें लॉन्च कर दिए गए, ठीक है। ये तो हो गई हमारे नाविक का इतिहास। अब हम थोड़ा सा जीपीएस समझ लेते हैं। जीपीएस होता क्या है। देखिए, जीपीएस एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है, अमेरिका का जो जीपीएस है ना उसका नाम ही है, अमेरिका का जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उसका नाम ही जीपीएस है ना। तो और क्या होता है जीपीएस, क्या होता है जीपीएस, एक ऐसा एक मतलब बोला जाए सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन होता है जो कि एनी टाइम पूरी अर्थ को कवर करता है। एनी टाइम पूरी अर्थ को कवर करता है और वो हर एक अर्थ के हर एक कोने कोने पे नज़र रखता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है ना। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। तो एक सैटेलाइट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, इधर ऐसे करके आप ये मान सकते हैं एक रिंग टाइप की है जो कि अर्थ को एनी टाइम देख रही है और वही जो है लोकेशन हमको नीचे हमको प्रोवाइड कराती है कि किस जगह पे क्या चीज़ है। इस तरीके से हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से देखते हैं। तो अब क्या 7 सैटेलाइट हम लोगों ने कितने भेजे, 7 सैटेलाइट, लेकिन अर्थ हमारी बहुत बड़ी है ना। तो हमको एक जीपीएस सिस्टम कवर करने में, पूरा जीपीएस सिस्टम लगभग बनाने में मिनिमम हमको 24 सैटेलाइट तो चाहिए ही चाहिए। साथ में अगर मतलब ऐसा हो कि कुछ एक्स्ट्रा हो, मान लो 31 सैटेलाइट का, है ना, इतने सैटेलाइट होने चाहिए ताकि अगर कोई, तब जा कर के हमारा जो सिस्टम है पूरा एक जीपीएस कहलाता है। तो हमारा अभी कंप्लीट जीपीएस नहीं बना है। हमारा जो नाविक सिस्टम है वो भी अधूरा है ना। हम लोगों ने 7 भेजे थे, ठीक है। अब इसमें से भी कुछ ने काम करना बंद कर दिया है, उसको अभी हम देखेंगे, है ना। तो इसे हमने पहले बताया जीपीएस होता क्या है, ठीक है। अब आपको जीपीएस समझ में आ गया। अब हम फिर से अपने नाविक पे आते हैं कि अब ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ क्या कह रही है, ठीक है। न्यूज़ कह रही है फेलियर ऑफ एटॉमिक क्लॉक क्रिपल्स इसरोज नाविक सिस्टम, यानी कि हमारी जो एटॉमिक क्लॉक है उसने कहीं ना कहीं वो फेल हो गई है, वो काम करना बंद कर दी है। इससे क्या होगा, क्या हमारा नाविक सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा? नहीं, नाविक सिस्टम एज इट इज़ काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिग्नल्स में जो है डिस्क्रिपेंसीज आएंगी, सिग्नल में कहीं ना कहीं मतलब बोला जाए कमियां आएंगी, तो उससे हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। लोकेशन कभी कभी मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है ये देखिए, इसमें हम थोड़ा नाविक के बारे में बता देते हैं, नाविक क्या है ना। देखिए नाविक में जो हमने बता दिया था। अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज़ बताने के लिए रह गई है। देखिए नाविक जो है इसमें हम लोगों ने टोटल 7 सैटेलाइट भेजे हैं, ये हमने बताया। इसमें भी हमने 3 सैटेलाइट जो भेजे हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजे हैं, और जो 4 सैटेलाइट भेजे हैं वो हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजे हैं। अब ये जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा एक ग्राफिक में से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, आप उसको समझिएगा। आप इस पर एक थोड़ा सा एक नज़र डाल के देखिए। देखिए इसमें जो ये दिख रहा है ना, ये वाली जो ऑर्बिट दिख रही है, ये इसको ज़रा अर्थ के साथ मैच करके देखिएगा। ये अर्थ है ना, और इस
इक्वेटर हमको पता है अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ से निकलती है, और ये देखिए ये क्या है, बिल्कुल अर्थ की जो इक्वेटर है, इक्वेटर के बिल्कुल मतलब ऊपर ही मान लेते हैं, है ना, इक्वेटर के जस्ट ऊपर ही होती है ये ऑर्बिट, है ना। और कितनी ऊंचाई तक होती है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, लगभग 35,786 किलोमीटर, है ना, जिसको लगभग अप्रॉक्स में हम 36,000 किलोमीटर बोल देते हैं। इतना किलोमीटर ऊपर ये चलता है। ये देखिए ये जो ऑर्बिट है इसी को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, ये इक्वेटर के जस्ट ऊपर ही होनी चाहिए। अब ये वाली आप देखिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये देखिए थोड़ी सी टिल्टेड है ना, ये यहाँ से ऐसे करके टिल्टेड है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो घूम रहे हैं ये सैटेलाइट्स है, इनको आप सैटेलाइट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट है यहाँ से देखिए, ये जो सैटेलाइट है ये अपनी ऑर्बिट पे सीधा ऐसे करके घूमते हुए आ रहा है ना। ये जो ऑर्बिट है इसी को हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होती है ये थोड़ी सी टिल्टेड होती है। इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, देखिए ये वाली जो ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसकी एक कंडीशन होती है कि ये बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं होगी, इक्वेटर के जस्ट ऊपर होगी। लेकिन इसमें क्या है, ये टिल्टेड हो सकती है और ये इक्वेटर के ऊपर नहीं हो सकती है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये इसकी जो हाइट होगी, एल्टीट्यूड होगा, हाइट नहीं बोलना चाहिए, एल्टीट्यूड बोलना चाहिए। एल्टीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, 35,786 किलोमीटर होता है, दोनों का यही होता है ना। अब ये देखिए इस तरीके से ये टिल्टेड है ना ये। अब यहाँ पर आप एक बार के लिए ज़रा गौर कीजिए, ये जो है ना, ये वाली जो है, ये वाली जो जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसमें देखिए सैटेलाइट ये जो जा रहा है ना, ये क्या करेगा, ये एक ही पॉइंट को उसी को देखता रहेगा, है ना। बस यही होता है जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में फ़र्क। जियो सिंक्रोनस क्या होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जियो स्टेशनरी क्या होता है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है ना। और जियो स्टेशनरी जो होता है वो कहीं ना कहीं एक ही एरिया को बस उसी पे पर्टिकुलरली 24 आवर में जो है अपनी नज़र गड़ाए रहता है। इसको देखिए, ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ के साथ साथ ही, है ना, रिवॉल्यूशन ये सैटेलाइट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ का चक्कर कितने घंटे में लगाएंगे, ये भी 24 आवर में लगाएंगे, क्योंकि अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन कितने घंटे में कंप्लीट करता है, 24 आवर में कंप्लीट करता है। और ये भी उसी स्पीड से कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, तो ये भी कितना टाइम लेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, 24 आवर दोनों। ओके, तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो जियो स्टेशनरी में हमने कितने भेजे थे, 3 सैटेलाइट भेजे थे, और जियो सिंक्रोनस में हमने 4 भेजे थे। अभी जिस तरीके से हमने देखा, आप उस चीज़ को एक बार इमेजिन कीजिए। अब जो जियो सिंक्रोनस है ना, ये वाली जो ऑर्बिट होती है, ये मेनली होती है नेविगेशन सैटेलाइट के भेजने के लिए, है ना, ये नेविगेशन का काम करती है। और इसमें जो हम सैटेलाइट भेजते हैं वो हम कम्युनिकेशन के लिए भेजते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस आप याद रख सकते हैं दोनों में, क्योंकि ये वाली जो होती है ना वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है, और वो क्या करेगा, ज़्यादा बड़े एरिया पे जो है ना अपनी नज़र को रख सकता है। तो नेविगेशन के लिए हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा बड़ा एरिया जिस पे नज़र रख सके, वो हमको चाहिए होता है ना। और कम्युनिकेशन के लिए हमको ये चाहिए होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, जो वहाँ से डायरेक्ट सिग्नल को लेकर के हमको डायरेक्ट सिग्नल को नीचे अर्थ पर भेज सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया जियो स्टेशनरी और जियो ऑर्बिट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एटॉमिक क्लॉक की, है ना। ये इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, जो भी है वो सब रिटर्न में हमने दे दिया है। ये एटॉमिक क्लॉक कैसे काम करता है, देखिए एटॉमिक क्लॉक में क्या होता है, ये जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट में ही हम क्या करते हैं, देखिए एटॉमिक क्लॉक कुछ भी नहीं होता है। जिस तरीके से हमारी जो नीचे जो अपनी जो मान लीजिए आप अपनी जो घड़ी है उसको से कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए एक पेंडुलम घड़ी है ना। पेंडुलम घड़ी वर्क कैसे करती है, तो उसका जो पेंडुलम होता है, मान लीजिए ये पेंडुलम है, ये इधर ऐसे करके जा रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये इस तरीके से ऑसिलेशन करता रहता है। और यहाँ से क्या होता है, वो जो घड़ी है वो यहाँ से इसके पेंडुलम को काउंट करती रहती है, और उसी तरीके से सेकंड्स आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये हो गई पेंडुलम वाली बात। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एटॉमिक क्लॉक है ये टाइम को कैसे करती है, यहाँ पे हम लोग कुछ एटम जो है वो भर देते हैं। मान लीजिए सीजियम हमने भर दिया या रुबिडियम भर दिया, ठीक है। मेनली यही दो काम में लिए जाते हैं। इनको अगर हमने इसमें ये जो एटम चैम्बर है इसमें हमने भर दिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रोवेव से हम लोग सिग्नल भेजेंगे, और ये सिग्नल जब हम भेजेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है अपना एनर्जी लेवल चेंज करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेवल चेंज करेंगे तो वो एक फ्रीक्वेंसी होगी, और वो जो फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर जाएगी, जो
सिग्नल जो भेजेगा, माइक्रोवेव जो सिग्नल भेजेगा, वो जो फ्रिक्वेंसी होगी, और जो फ्रिक्वेंसी इसके वाइब्रेशन, और फ्रिक्वेंसी जब होगी तो उसके वाइब्रेशन उसमें कहीं ना कहीं होंगे, तो वो वाइब्रेशन जो होते हैं उन्हीं वाइब्रेशंस को काउंट करती है ये एटॉमिक क्लॉक। और लगभग ऐसा माना जाता है ये जो एटम्स हैं, इसमें कुछ ना कुछ जब इसमें एनर्जी आएगी तो भाई कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होंगे ना, तो किस फ्रिक्वेंसी से कितना वाइब्रेशन हुआ है उसको ये काउंट करता है एटॉमिक क्लॉक। और ये लगभग 9 अरब वाइब्रेशन के बराबर 1 सेकेंड होता है। और ये ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी फिर हमेशा ही इन एटम्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक, जो एनर्जी लेवल जो चेंज होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। तो यहाँ पे सेकंड भी नहीं चेंज होगा। अब ये मत सोचिएगा वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, वाइब्रेशन चेंज नहीं होगा। जिस फ्रीक्वेंसी से मतलब 9 अरब वाइब्रेशन इसको मिले हैं, बस उसी फ्रीक्वेंसी को ये लॉक कर लेगा, और बस फिर हर एनी टाइम ये इतना ही वाइब्रेशन पे 1 सेकेंड को काउंट करता रहेगा। ठीक है, बस यही होता है एटॉमिक क्लॉक का काम करना। ठीक है, अब अगर एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो जो टाइम है ना, एक तरीके से जो सिग्नल का जो डिस्टेंस है, सिग्नल की जो डिस्टेंस है उसको अगर कैलकुलेट करेगा, तो ये टाइम अगर गड़बड़ हो जाएगा तो वो किस तरीके से काउंट कर पाएगा? कहीं ना कहीं लोकेशन, और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो लोकेशन होगी वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। तो मेनली एटॉमिक क्लॉक अगर काम करना बंद कर देती है तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? लोकेशन पे। इसका मतलब क्या है? हमारा जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है, वो अभी भी फंक्शनल है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं अब जो एक बोला जाए, उसकी जो रिलायबिलिटी है, जो लोकेशन की जो बताने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है ना। बस इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब हम एक नज़र में देख लेते हैं कि किन के पास जो है जीपीएस किसके पास है वर्ल्ड में, है ना। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं इनके पास अपना, यूनाइटेड स्टेट का हमने बताया जीपीएस है उनके पास, रसिया का उसके पास अपना ग्लोनास है जो उसका जीपीएस सिस्टम है। यूरोपियन यूनियन का इसका इनका क्या है? इनका गैलीलियो है। और ये चाइना का क्या है? जिसको हम बैदू बोलते हैं, ये चाइना का है। और हमारा क्या था? नाविक था, है ना ये। ठीक है, इसी को अब तो खैर जापान भी अभी इसमें लगा हुआ है, उसका भी अपना एक है ना। तो इस तरीके से ये कम जो वर्ल्ड के हो गए वो हो गए। आपको जानकारी पसंद आया हो तो अपने साथियों से साझा कीजिएगा।